friends, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Pen Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना 9th क्लास का जो न्यू करिकुलम है उसकी हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो केमिस्ट्री है हमारे पास ये स्टूडेंट्स को एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है और इसकी जो है वो स्टूडेंट्स जो है बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है वो इसकी समझ नहीं आती, ठीक है, या इसकी जो चीजें हैं वो हमारे सर के ऊपर से ही गुजर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम आपको इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्वालिटी लेक्चर जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें प्रॉपर रिसर्च के थ्रू और एक प्रॉपर तहकीक करके और एक एक चीज को ध्यान से बारीकी के साथ देखकर और उस पर तहकीक करने के बाद फिर आपके सामने ये जो है ये लेक्चर जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और ये जो है वो आपके फिंगर टिप पर याद हो जाएगी आपको और आप इसमें बहुत बेहतरीन मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए हम अपने केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो न्यू करिकुलम है, स्टूडेंट न्यू करिकुलम मार्केट के अंदर आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है, मेरे पास भी इसकी बुक अवेलेबल है। मैंने सबसे पहले इसमें से ये कंटेंट्स लिख लिए जो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, जो हमने अपनी 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसके अंदर जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं मैंने उसकी तरतीब जो है वो आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख दी है। ठीक है, आप लोग अगर इसको देखें, हम सबसे पहला चैप्टर जो है इसमें मैटर को पढ़ेंगे और फेज चेंजेस क्या क्या होती हैं हम इसको देखेंगे। इसमें हम देखेंगे आगे ये सारी चीजें होती क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक एटम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस सबको देखेंगे हम। सेकंड हमारे पास है केमिकल, थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल्स हैं आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, इसे हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, हम इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री के अंदर हम क्या देखेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से एक बैलेंस्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स में हम देखेंगे कि जब जो है वो चीजें आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें किस तरह से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, किस तरह से एनर्जी जो है वो गेन होती है। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम, हम इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे कि किस तरह से रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो प्रोडक्ट्स है वापस से रिएक्टेंट्स बनाते हैं। एसिड बेस केमिस्ट्री हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम एसिड और बेस और इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्सेप्ट्स के हवाले से पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो पीरियोडिक टेबल पर होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे नजदीक मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों को जब तक पीरियोडिक टेबल का नहीं पता होगा वो केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते, वो केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के जो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके करिकुलम के अंदर होंगे हम उन सबको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि जब आपको याद हो जाएंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री जो है बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो पीरियोडिक टेबल पर होगा और इस चैप्टर के अंदर हम पीरियोडिक टेबल को मजीद डिटेल से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल है जो इसके अंदर ना ग्रुप्स होते हैं, हम उसकी खसूसियात और उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हम माहौल की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, हम एटमॉस्फेयर को देखेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंट में जो केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन जो है इनके कंपाउंड्स को देखेंगे। उसके बाद एम्पिरिकल डाटा एंड एनालिसिस, ठीक है, इसमें हम स्टूडेंट्स कुछ कैलकुलेशंस को देखेंगे, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन से की जाती हैं। लास्ट पे लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, जब हम केमिस्ट्री के अंदर लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं तो कुछ खास स्किल्स हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, हम लोग इस चैप्टर में इनको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ओवरऑल टेबल ऑफ कंटेंट हो गए, ठीक है, जिनको हमने स्टडी किया अपने पहले लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स आए हम अपने पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। ठीक है, हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले हल्का सा साइंस को देख लेते हैं। साइंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, साइंस हम कहते हैं सिस्टेमिक वे, ठीक है, of studying natural world by experimentation and observation। मतलब जो कुदरती दुनिया है, नेचुरल वर्ल्ड से मुराद जो कुदरती दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने चीजों को सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक वे का मतलब है एक तरतीब शुदा तरीका। इसमें एक होता है हमारे पास सिस्टमैटिक, इसका अपोजिट होता है रैंडम। ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब है तरतीब शुदा तरीके से, मतलब एक तसलसल के साथ हमने चीजों को क्या करना है, हम चीजों को मुशाहिदा करते हैं, मुशाहिदात करने के बाद हम उनमें से चीजों को जब प्रैक्टिकली तजर्बा करते हैं, ठीक है, तो तजर्बे के नतीजा में हमारे पास जो चीजें सामने आती हैं, ठीक है, इनको हम साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब स्टूडेंट्स पास ये है कि हमारे पास एक ऐसा इल्म जिसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई मंतक है, कोई वजह है हमारे पास, ठीक है, उसकी उस किसी चीज की जो एग्जिस्टेंस की जो वजह है हमारे पास, इसको हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। तो साइंस हमारे पास क्या है कि ऐसा इल्म है हमारे पास जो कि मुशाहिदात पर बेस करता है, जो कि तजर्बात पर बेस करता है। ठीक है,
आपने इस चीज को अपने जहन में रखना है, ठीक है। एक ऐसा इल्म जो कि मुशाहिदात और तजुर्बात पर बेस करे, जिसमें हम जो कुदरती दुनिया को तरतीब शुदा तरीके से जो है इसका मुताला करते हैं, इसे हम साइंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके बुक में जो साइंस है, ठीक है, इसके 4 हिस्से हैं। वैसे इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन आपके बुक में इसके 4 हिस्से हैं: केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और ये चारों आप एक अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पर जो है तो अपनी 9th क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारा जो केमिस्ट्री का लेक्चर है, वैसे सिर्फ केमिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। हम केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, देखेंगे कि जो केमिस्ट्री की दुनिया है ये किस तरह की है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम, ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, अपने सब कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रैब कर लेने, अपनी फिंगर टिप पर रखने हैं सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है वो आप बहुत अच्छा और एक्सलेंट स्कोर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आए सबसे पहले हम जो है केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री हमारे पास होती क्या है। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। इस साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है that deals, जो कि किसके साथ डील करती है, द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है हमारे पास, प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात को। किसे कहते हैं? खसूसियात। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। बनावट मतलब कोई चीज किस तरह से मिलकर बनी हुई है। एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, ठीक है, कि वो चीज अंदर से किस तरह है, ठीक है। ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। सब्सटेंसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स अशिया, ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी, ठीक है, जो चीजें मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, खसूसियात क्या है, उनकी बनावट क्या है, और उनकी साख्त क्या है, ठीक है। केमिसाइज की वो ब्रांच जिसके अंदर हम तमाम चीजों को हम स्टडी करते हैं, वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आए अब इसके डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा देखते हैं, ठीक है। इसमें और क्या क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? इट आल्सो डील्स विद, इसमें हम ये आल्सो डील करता है, किसके साथ डील करता है? with the physical and chemical changes। अब स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या है, ठीक है। वो कहता है कि जो केमिस्ट्री है ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के साथ डील करती है। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे पास हैं क्या? स्टूडेंट्स, फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी, मतलब जो बाहर से, जिस मतलब बाहर से जो आप किसी चीज को देखकर बताते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि आपके ये बोर्ड मार्कर है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। तो आप इसके बाहर से बताएंगे कि हमारे पास एक सिलेंडर की शक्ल की है, ये लंबी है, इसके पीछे ब्लैक कलर का कैप है, ब्लैक हेड है, इसका कलर व्हाइट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, मतलब जो आपको बाहर से जो चीजें नजर आ रही हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं कहूंगा आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, मैं बताऊंगा कि इसके अंदर हमारे पास ये जो है ये एटम से मिलकर बनी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये जो इस किस्म की, और ये जो है फर्ज करें हमारे पास ये प्लास्टिक से मिलकर बनी है, प्लास्टिक आगे केमिकल से मिलकर बना है, ठीक है। ये जो इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो अंदर, ठीक है, जो इसकी केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, जिन चीजों से मिलकर बना है जिसमें हम उसको स्टडी करते हैं केमिकल है, ठीक है। अब फिजिकल चेंजेस से क्या मुराद है? जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाए, समझ आ रही? और केमिकल चेंजेस से क्या मुराद है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स, देखिए फिजिकल चेंजेस क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके बुक के अंदर नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है तो आप लोग इसे जो है वो साथ में लिख लें, ठीक है। अपनी बुक के ऊपर कहीं पर छोटा सा अपने रजिस्टर के ऊपर आप नोट्स बनाए साथ साथ हमारे, ठीक है। जिससे आपके जो है हम कॉन्सेप्ट बसी बेहतर होते चले जाएंगे। आप कहीं पर लिख लें कि फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं। व्हेन सब्सटेंस चेंजेस इट्स प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी चीज, ठीक है, जब क्या करती है, चेंज करती है, बदलती है इट्स प्रॉपर्टीज, अपनी खसूसियात को, विदाउट अल्टरिंग, अल्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स तब्दील करना, बदलना, विदाउट बगैर अल्टरिंग तब्दील किए इट्स केमिकल कंपोजिशन, उसकी जो कीमियाई बनावट है, ठीक है। जब एक जो चीज है जब वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, जब अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदल ले और अपनी केमिकल जो कंपोजिशन है, जो कीमियाई बनावट है, उसको ना बदले, तो हम कहते हैं फिजिकल चेंज है। स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको मजीद समझ आ जाएगा। मिसाल जब पानी है, आप पानी को, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, भाप में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पानी हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये आपको पढ़ा होगा पहले। स्टीम का फार्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। या फिर पानी को बर्फ में तब्दील कर लेते हैं, बर्फ का फार्मूला भी यही होता है, H2O। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पानी, स्टीम और आइस, पानी लिक्विड है, स्टीम गैस है, आइस सॉलिड है। अब यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, कि जो लिक्विड है वो अलग है, फिजिकल जिस्मानी वो लिक्विड है, जबकि जो बर्फ है सॉलिड है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, जो स्टीम है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है स्टूडेंट्स। लेकिन इन सब की केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेम है। जब पानी को हम गैस के अंदर, स्टीम के अंदर चेंज करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया है। ये जो फिजिकल चेंज है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस हम किसे कहते हैं? व्हेन अ सब्सटेंस, कोई भी चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यू सब्सटेंस, एक नई चीज में बदल जाए, ठीक है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, और वो जो नई चीज बने उसकी जो कीमियाई बनावट है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो उसकी पहली वाली चीज से। तो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। समझ आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने आपके लिए 2 मिसालें लिखी हैं।
वुड जो है लकड़ी, वो ऐश, ऐश कहते हैं राख को, किसे कहते हैं, राख को। तो स्टूडेंट देखें, हम आपके प्रोनाउंसिएशन को भी जो है मजीद बेहतर बनाएंगे, वो कैब जो है वो साथ साथ हम सीखेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमारी लर्निंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है। आज के दिन हमने बहुत सारे नए लफ्ज सीखे, जैसे कि एल्ट्रिंग हो गया, तब्दील करना, ऐश हो गया, राख, सब्सटेंस हो गया, चीजें, प्रॉपर्टीज, खसूसियात। तो आपने इन लफ्जों के मानी भी याद रखने, इनको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक है। तो आपने इनको समझना है कि मानी भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है मजीद बेहतर से बेहतर होते चले जाएं, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखें, लकड़ी जो है, लकड़ी जो है उसकी प्रॉपर एक शक्ल है, ठीक है। राख जो है उसकी डिफरेंट कंपोजिशन है, लकड़ी की अलग कंपोजिशन है, राख की अलग कंपोजिशन है, ठीक है। अब ये जो चेंज हुआ, लकड़ी राख के अंदर तब्दील हो गई, अब ये हम कहेंगे इसकी केमिकल चेंज है, ये इसकी जो कीमियाई बनावट है वो भी चेंज हो गई है हमारे पास। दूसरा हमारे पास दो गैसेज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमने इनको मिलाकर वाटर बना दिया। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन अलग है, इनकी केमिकल कंपोजिशन अलग है, वाटर हमारे पास अलग चीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास भी केमिकल चेंजेस है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अगर फिजिकल और केमिकल चेंजेस की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसको मजीद देखते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा है, केमिस्ट्री के अंदर हम ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, अशिया की खसूसियात, बनावट और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और इसमें हम और क्या करते हैं, इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल, जिस्मानी एंड केमिकल। फिजिकल वैसे जिस्मानी कहते हैं, जिस्मानी मतलब बाहर से जो शुक्ल सूरत से आपको जो चीजें नजर आती हैं, ठीक है, इस तरह से। और टेक्निकल चेंजेस अभी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। इन द मैटर, मैटर कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जो कि जगह रखती है और वजन घेरती है, ठीक है, सॉरी, जो वजन रखती है और जगह घेरती है, ऐसी कोई भी चीज जो कि वजन रखती है, ठीक है, और जगह घेरती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर बोर्ड मार्कर है हमारे पास, ठीक है, इस बोर्ड मार्कर का हमारे पास एक मैस है, ठीक है, वजन है हमारे पास, ठीक है, और इसने कोई जगह भी घेरी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, मैटर है, ठीक है। एंड लॉज और कवानीन और प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, एक होता है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल, पीएल प्रिंसिपल होता है इदारे का सरबराह, उन्हें पीएलई प्रिंसिपल असूल को कहते हैं। विच गवर्न, गवर्न का मतलब होता है जिम्मेदार होना, विच गवर्न दीज चेंजेस, जो कि इन तब्दीलियों का जिम्मेदार है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आपने एक क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि आप मैस को ना तो पैदा कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है, ये असूल है, ये लॉज हैं, जिनको हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री के अंदर किस चीज को स्टडी करेंगे, हम जो सब्सटेंस है उसकी खसूसियात को स्टडी करेंगे, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी साख का मुतालिया करेंगे हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी जब हम तमाम चीजों का मुतालिया करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैटर, मैटर का क्या मतलब है, मैटर कहते हैं, लिख रहे हैं स्टूडेंट डेफिनेशन, ठीक है, हम इसको शायद आगे भी पढ़े हैं, ठीक है। हमारे पास मैटर क्या होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है, इसे हम मैटर कहते हैं। और हमने क्या करना है, कवानीन और असूलों को भी स्टडी करना है जो कि इन तब्दीलियों के जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है केमिस्ट्री की हमारे पास एक डेफिनेशन होगी, कैथेटिक्स एक जनरल डेफिनेशन हमारे पास होगी। स्टूडेंट्स अब कंपोजिशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात, कंपोजिशन का क्या मतलब है, आपको बताया बनावट, बनावट से क्या मुराद है कि हमने इसके अंदर देखना है कि हमारे पास जो मैटर है, मैटर का मतलब कोई भी जो चीज है हमारे पास, उसका जो सैंपल, सैंपल का मतलब होता है मिसाल के तौर पर चेक मेरे पास जो है वो दूध है, दूध मेरे पास एक मैटर है, मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, अब जो मैंने चीज लिया उसका सैंपल है, अब मैं उसको चेक करूंगा माइक्रोस्कोप के नीचे लैब के अंदर कि आया कि ये दूध मिलावट तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वो एक पूरे मैटर का जो छोटा लगता है वो सैंपल है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसमें जो मैटर का जो सैंपल है उसके अंदर हम देखते हैं कि किस किस्म के इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं और किस किस्म के इसके अंदर कंपाउंड्स मौजूद हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं उसको मजीद डिटेल से आगे देखेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर, मैटर मतलब ठीक है कोई भी चीज हो सकती है हमारे पास, ये भी एक मैटर है, ठीक है, मैं भी एक मैटर हूँ, ठीक है, आप भी एक मैटर हैं, हमारे इनकी जितनी चीजें हैं वो सब मैटर हैं, क्योंकि सब वजन रखती हैं और सब जगह घेरती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है मैटर के अंदर, हमारे पास जो एटम्स की एक अरेंजमेंट, एक तरतीब है, इसे भी हम जो है इसे स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम जो है मैटर के सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर के अंदर इन चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक है केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को हो गया होगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है वो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में हमने ठीक है व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो दिया हुआ है, आप लोग उस चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो हर लेक्चर के बाद ठीक है हम उसमें एक छोटा सा उसका जो टेस्ट है वो चैनल में हम जो है वो बनाकर आपको सेंड कर दिया करेंगे, और आप लोग जो है वहां से उसको देखकर अपनी प्रैक्टिस को मजीद बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स है आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए अभी मजीद बहुत कुछ ला रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, और आप लोग जो है अपने आपको बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।